मन लगा करके सुनो। एक समय की बात है, अब सूत जी कथा बताने लगे, किनको? शौनक आदि ऋषियों को। कहा? निमिषारण्य तीर्थ में। कहने लगे, ऋषियों एक समय की बात है, एकदा नारदो योगी प्राणुक्तः कांक्षा। एक समय नारद जी परोपकार की इच्छा को लेकर के तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए। यहां आकर के नारद जी क्या देखते हैं? मनुष्य लोग, प्राणी लोग अनेक प्रकार के पाप कर्म कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, और सब लोग अपने अपने कर्म का फल भी भोग रहे हैं। नारद जी के मन में भाव आया, किस उपाय से इन लोगों का उद्धार हो। ऐसे मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोकम गतस्तथा, भगवान श्री विष्णु जी के लोक प्रस्थान किए। और विष्णु जी के लोक में पहुंचने के बाद जाकर के देखते हैं भगवान कमलापति सुंदर शेष शैया में शयन किए हुए हैं। उनके दिव्य श्यामल वर्ण है, पट पीतांबर धारण किए हुए हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए भगवान नारायण को देख करके नारद जी हाथ जोड़ करके उनके प्रार्थना करने लगे। नमो वंग सती रूपाय शक्ति आदि मध्यांतहीनान गुणाय गुणात्मने। हे प्रभु, न आपका आदि है, न अंत है, न मध्य है, आप तो अनादि ब्रह्म है प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार कहते हुए नारद जी भगवान श्री हरि नारायण जी को प्रणाम किए। नारायण जी को प्रणाम करने के बाद नारायण जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, किमर्थम आगतस्मि वत्स किम ते मनसा वर्तते। ऐ नारद, आज हमारे विष्णु लोक में तुम्हारे आने का कारण क्या है? किस उद्देश्य को लेकर के तुम आए हो? तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्नम पंचते स्वपाप कर्मभिः केनोपायनम चेतेषां दुःखनाशं भवेत् ध्रुवम्। मैं इस उद्देश्य को लेकर के आया हूं प्रभु। कलयुग में मृत्युलोक में जीव प्राणी अनेक प्रकार के पाप कर्म कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, वश्यावृत्ति कर रहे हैं, नाना प्रकार असत्य भाषण बोल रहे हैं, नाना प्रकार अराजकता कर रहे हैं, नाना प्रकार के दुष्कर्म दुराकर्म कर रहे हैं। तो मेरे और सब लोग अपने अपने कर्म को भोग भी रहे हैं। तो मेरे मन में इच्छा हुआ प्रभु, किस उपाय से इन लोगों के दुख दूर हो। ऐसे मन में विचार करके मैं आपके पास आया हूँ। आप कृपा करके ऐसे कोई उपाय बताओ जिस उपाय से इन लोगों का दुख दूर हो। तो भगवान श्रीमन नारायण नारद जी से कहे, वत्स, तुम बड़े साधु हो नारद, जो परोपकार के भावना को लेकर के तुम यहां पर आए हो। दूसरों के कल्याण के विचार को लेकर के तुम आज मेरे से प्रश्न कर रहे हो। हे वत्स, विशेषतः कलियुगे लघुपाय भूतरे। एक एक शब्दों को ध्यान देना। भगवान नारायण किसको बोल रहे हैं? नारद जी को। क्या बोल रहे हैं? विशेषतः कलियुगे लघुपाय भूतले। विशेष करके कलियुग में एक बहुत छोटा सा उपाय है जिसके करने से जीवों का कल्याण हो जाएगा, उनके मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। तो नारद जी बोले, क्या उपाय है प्रभु? तो बोले, सत्यनारायण जी के व्रत कथा, जिसके करने से जिसके यहाँ संतान न हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। जिसके ऊपर किसी प्रकार का भय हो उसके भय दूर हो जाते हैं। जिसके ऊपर किसी प्रकार का संकट हो उसके संकट दूर हो जाते हैं। जो किसी प्रकार के बंधन में हो वो बंधन मुक्त हो जाते हैं। केचित कालीनम मनसा सत्य पूजा फलप्रदा। अर्थात मनुष्य के मन में जो भी मनोकामना है, सभी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करने वाला भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत कथा है। तो नारद जी हाथ जोड़ के भगवान कमलापति अर्थात भगवान विष्णु से कहे कि हे प्रभु, किम फलम किम विधानम। इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, इसको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके पूजा के विधान क्या है, उसको आप मुझे सविस्तार वर्णन करें, तब तो मैं जाकर के मृत्युलोक में प्रचार करूंगा। तो भगवान विष्णु कहने लगे, पुत्र, इस व्रत को करने के लिए कोई तिथि वार आवश्यकता नहीं है। यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्य श्रद्धा भक्ति समन्वितम। जिस किसी भी दिन मन में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो उस दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत को किया जा सकता है। तो नारद जी बोले, इसका विधि विधान क्या है? तो भगवान विष्णु कहने लगे, इस पूजन को करने के लिए सर्वप्रथम एक वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाना चाहिए और ब्राह्मण बंधु बांधवों को बुलाना चाहिए। और पूजन में सवायक मात्रा में जैसे केले के फल हैं, घृत हैं, दुग्ध हैं, गेहूं के चूर्ण हैं, आटा प्रसाद हैं, पंचामृत हैं, सिंदूर धूप दीप चंदन आदि एकत्रित करें, समन्वित करें। समन्वित करने के उपरांत गौरी गणेश नवग्रह पंचलोकपाल आदि का पूजन करें, पंच कलश स्थापित करें, केले के मंडप बनाएं और केले के मंडप के मध्य में भगवान श्री हरि नारायण जी को स्थापित करें। भगवान नारायण जी को पंचामृत से स्नान कराएं, गोविंदाभिषेक करें, महाभिषेक करें और महाभिषेक करने के उपरांत भगवान श्रीमन नारायण जी को पंचोपचार षोडशोपचार अपने से जो भी हो सके, जैसे
भगवान को पाद्य हैं, अर्घ हैं, आचमन है। आचमन के उपरांत भगवान को स्नान करवाए, स्नान करवाने के उपरांत भगवान को आसन दिए। एक एक ध्यान से सुनते रहना, पूजा के विधान है ना। आसन दिए, आसन देने के उपरांत भगवान को वस्त्र समर्पित किए, वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत समर्पित किए, उपवस्त्र समर्पित किए, फिर चंदन लगाएं, चंदन के बाद सिंदूर लगाएं, सिंदूर के उपरांत बंधन लगाएं, बंधन के उपरांत अबीर गुलाल लगाएं, और गुलाल लगाने के उपरांत भगवान को पुष्प समर्पित करें। पुष्प के उपरांत भगवान को अक्षत, भगवान श्रीमन नारायण जी में चावल नहीं चढ़ाते, उसमें पीला सरसों चढ़ाते हैं, तो आप उसमें पीला सरसों चढ़ाएं। पीला सरसों चढ़ाने के उपरांत भगवान श्रीमन नारायण जी को दीप दान प्रदान करें, धूप दान प्रदान करें, नैवेद्य अर्थात भोग लगाएं। भोग के उपरांत पान अर्थात तांबुल लगाएं, दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणा समर्पित करने के उपरांत ऋतु फल, श्रीफल, केला, सेव फल इत्यादि नारियल आदि समर्पित करें। फिर हाथ जोड़ करके तुलसी के दल समर्पित करें। उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान नारायण जी से अपने जो अभीष्ट मनोकामना है, जिस मनोकामना को लेकर के आप उस व्रत को कर रहे हैं, सकाम और निष्काम दो भाव से करवा सकते हैं। एक कोई मनोकामना नहीं, केवल भगवान की पूजा करना है, इस कामना को लेकर के पूजा, और दूसरा सकाम अर्थात किसी मनोकामना को लेकर के आप भगवान का पूजन करें। पूजन के उपरांत कथा श्रवण करें, कथा श्रवण करने के उपरांत हवन करें, हवन करने के उपरांत ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करें। हो सके तो ब्राह्मण को भोजन करवाएं, साथ में बंधु बांधवों को भोजन करवाएं। रात को गीता आदि का पाठ करें, गीता आदि श्रवण करें। श्रवण करने के उपरांत हरि नाम संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण जी के जो पूजन करते हैं, इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सत्यनारायण कथा पहला अध्याय में भगवान नारायण जी नारद जी को सत्यनारायण व्रत कथा के विधान को बताए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब दूसरा अध्याय सुनो। दूसरा अध्याय में श्री सूत जी महाराज शवनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, पुराने समय में रमणीय काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। जिस ब्राह्मण का नाम था सतानंद। धनहीन था वो, प्रारब्ध कर्म के कारण तो धनहीन था, और अन्न चिंता पराभुक्ता, अब परिवार का पोषण करना है। संतोषी था, लेकिन धनहीन होने के बाद भी वह, क्योंकि संतोष एक ऐसा धन है श्रोता समाज, जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष रूपी धन है, उसको फिर और किसी धन के आवश्यकता नहीं है। तो सतानंद नाम करके ब्राह्मण के पास संतोष रूपी धन था। परिवार के पालन पोषण करने के लिए भिक्षाटन करता था। भिक्षा में उसको जो भी प्राप्त हो जाता था, उसी धन से वह अपने परिवार का पोषण पालन करता था, लेकिन निर्धनता के साथ वह जीवन यापन कर रहा था। कौन? सतानंद नाम करके ब्राह्मण। एक दिन की बात है, गर्मी का महीना था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह पृथ्वी में विचरण कर रहा था। अचानक उसको चक्कर आया। एक वृक्ष के नीचे बैठे ब्राह्मणों के ऊपर सहज दया करने वाले भगवान श्री हरि नारायण एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश बनाए, और बूढ़े ब्राह्मण के वेश बना करके सतानंद के पास आए, और सतानंद के पास आकर के सतानंद से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हो, और भूख और प्यास से व्याकुल होकर के इस पृथ्वी में क्यों विचरण कर रहे हो? आपके दुख का कारण क्या है? ऐसे कौन बोले? बूढ़ा वेशधारी भगवान विष्णु। किनसे बोले? सतानंद नाम करके ब्राह्मण से। तो सतानंद नाम करके ब्राह्मण कहता है किनसे? वो बूढ़ा वेशधारी भगवान विष्णु से कि हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणो अति दरिद्रो भिक्षार्थे भ्रियते महिम उपाय यदि जानासि कृत्याम कथ्यताम प्रभु। मैं अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम सतानंद है। मैं भूख और प्यास से व्याकुल होकर के पृथ्वी में घूमता हूँ। भिक्षा में जो भी धन प्राप्त होता है, उससे अपने परिवार का भरण पोषण पालन करता हूँ। यदि आप मेरे दुख दूर होने का, मेरी दरिद्रता दूर होने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपया कथ्यताम प्रभु, तो कृपा करके आप उसे मुझे कहिए। तब वह सतानंद नाम करके ब्राह्मण को बूढ़े वेशधारी भगवान श्री हरि नारायण जी कहते हैं कि हे सतानंद, आप एक काम करो, भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजा करो। श्री सत्यनारायण जी के पूजा करने से आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे, आपके मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। और नारद जी को जो विधि विधान बताए थे, कैसे करना है, क्या करना है, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, वो सारे विधि विधान उस सतानंद नाम करके गरीब ब्राह्मण को बताए। बताने के बाद भगवान, वो बूढ़ा वेशधारी भगवान नारायण जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होने के बाद वो सतानंद करके ब्राह्मण उसी समय संकल्प करता है कि कल मुझे भीख मांगने में जो भी धन प्राप्त होगा, उस धन से मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजा करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके वह अपने घर चला जाता है। ततः रात्रि निद्रा न लब्धवान, उसे रात भर नींद नहीं आता। नींद नहीं आने के पीछे कारण क्या है?
क्योंकि उसके घर में एक दाना अनाज नहीं है, 1 रुपए भी नहीं है, और संकल्प किया है कि कल भगवान का पूजा करूंगा। कहां से नींद आएगा? गरीब ब्राह्मण है, रात भर नींद नहीं आया, चिंता करते हुए सोए। अब दूसरे दिन सुबह उठे, स्नान आदि से निवृत्त हुए, संध्या आदि क्रिया किए, भगवान नारायण जी के स्मरण करते हुए कहे, हे प्रभु, आज मैं भीख मांगने जा रहा हूँ, आपकी कृपा से मुझे जो भी धन प्राप्त होगा उस धन से मैं आपका पूजन करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके वह भिक्षाटन के लिए निकल जाता है। भगवान नारायण जी की कृपा से उस दिन सतानंद को दूना दूना धन प्राप्त हुआ, दूना दूना धन प्राप्त हुआ। बाकी दिन कई लोग क्या करते हैं, जैसे घर में कोई भिक्षुक आते हैं तो जाओ बाद में आना, भगा देते हैं, ठीक है। तो उस दिन देखो, आप लोगों को यहाँ पे एक तो शिक्षा के बाद बता रहा हूँ, यदि हमारे घर में कोई भिखारी भीख मांगने आता है ना श्रोता समाज, कभी उसका अपमान मत करना। आपसे जो बन सके उसको दो। कुछ नहीं बन पा रहा है, 1 गिलास पानी दे दो, वो भी नहीं बन पा रहा है, कम से हाथ जोड़ के मीठा वाणी बोल दो उसको, लेकिन उसको अपमानित करके मत भगाओ। क्यों? क्योंकि भिखारी हमारे घर भीख मांगने नहीं आता, वो हमको शिक्षा देने आता है। जानते हो क्या शिक्षा देने आता है? भिखारी हमको यह शिक्षा देने आता है कि मैं पूर्व जन्म में किसी को नहीं दिया, इसलिए आज मैं भिखारी बना हूं, आज तू मेरे को दे देना, तो यही हाल तेरा होने वाला है। भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। वो भीख मांगने नहीं आता, वो ये बोध कराने आता है कि मैं नहीं दिया इसलिए आज मैं भिखारी बना हूं, आज तू दे देना तो तेरा भी यही हाल होने वाला है। शिक्षा देने आता है। तो यदि हमारे घर कोई आए हैं तो उसको जितना हो सके, और अतिथि यदि हमारे घर आ रहे हैं श्रोता समाज, तो अतिथि का भी कभी अनादर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अतिथिश्च भग्ननाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते सा दत्ता दुष्कृतम तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। यदि हमारे घर से कोई अतिथि निराश होकर के लौट जाते हैं तो अपना सारा दुष्कर्म हमको दे करके हमारा सारा पुण्य स्वयं लेकर के चले जाते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में अतिथि देवो भवः कहा गया है। अतिथि आए तो उसका सम्मान करो, उसका आदर करो। तो सतानंद बाकी दिन जब जाते थे उसको भगा देते थे, लेकिन आज चूंकि वह संकल्प किया है कि भगवान की पूजा करूंगा, तो भगवान का भी ये फर्ज है कि भक्त के जिद को पूरा करना है, भक्त के हट को पूरा करना है, भगवान का भी कर्तव्य है, क्योंकि भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र द्विज, मैं सदैव भक्तों के अधीन रहता हूं। तो उस दिन उस सतानंद नाम करके ब्राह्मण को दूना दूना धन प्राप्त हुआ। उसी धन को एकत्र किया, समन्वित किया, और एक सुंदर वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में भगवान सत्यनारायण जी का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन किया, और पूजन के प्रभाव से उसके सारे दरिद्रता दूर हो गया। धन धान्य से संपन्न होकर के वह सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। कौन? वह सतानंद नाम करके ब्राह्मण। अब जब पहले गरीब था तो गरीब आदमी जैसे जैसे बन सकता था वैसे पूजा किया था। अब जब वह धन धान्य से संपन्न हो गया, तो धन धान्य से संपन्न होने के उपरांत पूरे परिवार वालों को बुला करके, समाज को बुला करके, पूरे ग्राम को एकत्र करके बड़े धूमधाम से विशाल रूप से भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजा कर रहा था। पूजा करते देख करके वहां पर एक लकड़हारा आता है, एक लकड़ी के बेचने वाला लकड़हारा आता है। लकड़हारा आने के उपरांत लकड़ी के बोझा को वहां पे रखे, और लकड़ी के बोझा को वहां पे रखने के उपरांत वहां पे पूजा चल रहा था। पूजा तो समापन हो चुका था, प्रसाद वितरण हो रहा था। वहां पे पहुंचे, प्रसाद ग्रहण किए, और हाथ जोड़ करके वो लकड़ी के बेचने वाला लकड़हारा सतानंद नाम करके ब्राह्मण से कहता है कि ऐ ब्राह्मण देवता, आप इतने श्रद्धा और भक्ति के साथ किसका पूजन कर रहे हैं? इसके पूजन से क्या लाभ है? तो वह सतानंद कहता है कि हे लकड़हारा, ये अतुल तेजस्वी भगवान सत्यनारायण जी के पूजन है। इसके पूजन के करने से मनुष्य के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो लकड़ी के बेचने वाला लकड़हारा, वो भी बड़ा निर्धन था, बड़ा गरीब आदमी था। वो लकड़हारा कहता है कि यदि कल मेरे लकड़ी बेचने में मुझे जो भी धन प्राप्त होगा, उस धन से मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके वह घर चला जाता है। उसे भी रात भर नींद नहीं आया, क्योंकि वो भी बड़ा निर्धन था, वो भी बड़ा गरीब था, उसके पास भी धनाभाव था। तो रात भर नींद नहीं आया। दूसरे दिन सुबह उठे, स्नान ध्यान किए, जंगल गए, जंगल में जाकर के लकड़ी काट के लाए, और उस लकड़ी के बोझा को सिर में रख करके बेचने के लिए निकलते हैं। भगवान नारायण की कृपा से उस दिन उसके लकड़ी चंदन के लकड़ी के समान दूना दूना मूल्य में बिकने लगा। उसी मूल्य को एकत्रित करते हैं, समन्वित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और एक सुंदर ब्राह्मण को बुला करके, भगवान वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन करने लगे।
लगे और पूजन के प्रभाव से वह धन धान्य से संपन्न हो गया। कौन? वह लकड़ी की बेचने वाला लकड़हारा। और वह भी जब तक इस लोक में जीता रहा, संक्रांति के संक्रांति, अमावस्या, सायंकाल, प्रातः काल भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजा करके इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा के दूसरा अध्याय श्री सूत जी महाराज विश्राम दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान के। हाँ, अब तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय को आज सुनो कि कल सुनूंगा? अजय ही सुनना है। हाँ, तीसरा अध्याय। पुराने समय में एक उल्कामुख नाम करके राजा थे। पुराने समय में एक उल्कामुख नाम करके राजा थे जो बड़ा जितेंद्रिय थे, सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोलते थे। अपने हमारे शरीर में 11 प्रकार के इंद्रिय होते हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। वो अपने 11 इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके थे। बड़ा सत्यवादी और न्यायानुशासित, न्याय प्रिय राजा थे। कौन? महाराज उल्कामुख। अपने प्रजाओं को अपने बेटा बेटी के समान पालन करते थे। ठीक है, अपने प्रजाओं को अपने बेटा बेटी के समान पालन करते थे। तो उस राजा उल्कामुख नाम करके राजा, एक दिन उसकी पत्नी एक थी जिसके जो बड़ी पातिव्रता थी। भार्या तश्च प्रमुखधा च सरोज बदराम सती, अखंड पातिव्रता नारी। एक दिन दोनों राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे जाकर के भद्रशिला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरतः, भद्रशिला नदी के किनारे में जाकर के भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन करने लगे। और भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन करने के उपरांत वहां पर अचानक एक व्यापारी आता है, जिस व्यापारी का नाम था साधु बनिया। ठीक है, जिस व्यापारी का नाम था साधु बनिया अपने नाव को नदी किनारे रखे भद्रशिला नदी में, और आ करके भगवान सत्यनारायण जी के पूजन में बैठे और हाथ जोड़ करके उल्कामुख नाम करके राजा से वो साधु बनिया कहता है कि हे राजन, आप इतने श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के किसकी पूजा कर रहे हैं? ये कौन सी देवता है? इसके पूजा से क्या लाभ है? तो उल्कामुख नाम करके राजा साधु बनिया से कहता है, ऐ व्यापारी, ऐ वाणिज्य, यह अतुल तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा है। इसके पूजन के करने से मनुष्य के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जिसके यहाँ संतान न हो उससे संतान की प्राप्ति होती है। जिसके ऊपर किसी प्रकार का भय हो उसके भय दूर हो जाते हैं। जिसके ऊपर किसी प्रकार का संकट हो उसके संकट दूर हो जाते हैं। यदि कोई भयभीत हो उसके भय दूर होते हैं। कोई बंधन में हो वो बंधन मुक्त हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य के मन में जो भी मनोकामना है, श्रद्धा विश्वास के साथ इस पूजन को करने से समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार कहे तो वह जो साधु बनिया था उसके पत्नी का नाम था लीलावती। क्या नाम था? लीलावती। साधु बनिया का उम्र हो चुका था लेकिन उसके यहाँ कोई संतान नहीं थे, बच्चे नहीं थे। तो साधु बनिया संकल्प करता है कि यदि मेरे यहाँ संतान हो जाए तो मैं भी भगवान सत्यनारायण के पूजा करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके प्रसाद थोड़ा सा खुद खाता है और थोड़े से प्रसाद अपने पत्नी के लिए लेके जाता है। घर जाने के उपरांत अपने पत्नी को प्रसाद देता है। उसके पत्नी प्रसाद ग्रहण करती है। कौन? लीलावती। भगवान नारायण की कृपा से प्रसाद खाते ही इतने दिन की बांझ लीलावती गर्भवती हो जाती है और उसके गर्भ बढ़ने लगा। धीरे धीरे वे गर्भ बढ़ते 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 9 माह 13 दिन में वह एक सुंदर कन्या रत्न को जन्म देती है। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा कला लेकर के बढ़ता है उसी प्रकार वह कन्या बड़ी होने लगी। इसलिए उस कन्या का नाम रखा गया कलावती। लीलावती की बेटी कलावती, साधु बनिया की बेटी, और उसके साधु बनिया की पत्नी का नाम था लीलावती। तो वह कन्या के जन्म होने के उपरांत छूतक आदि कार्य, जो छठी आदि होता है, वो सारे कार्य से निवृत्त हुए। निवृत्त होने के बाद एक दिन लीलावती हाथ जोड़ करके साधु बनिया से कहती है कि स्वामी, आप संकल्प किए थे कि यदि हमारे यहाँ संतान होगा तो हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे। आज भगवान सत्यनारायण की कृपा से हमारे यहाँ संतान हो गया। अब हमको भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर लेना चाहिए। तो साधु बनिया था बड़ा कंजूस आदमी। ठीक है, हमारे लल्ला जैसे, तो बड़ा कंजूस आदमी था वो। तो एक तो व्यापारी आदमी, साधु बनिया बोलता है अभी सत्यनारायण का पूजा करवाऊंगा, उसके बाद फिर शादी होगा तो शादी के समय एक बार और करवाना पड़ता है, फिर एक बार करवाऊंगा, दो बार खर्चा होगा। उससे अच्छा एक काम करूंगा ना, विवाहम तस्य करिष्यामि येन केन व्रतम प्रिये, इस कन्या के विवाह के समय ही एक साथ पूजा करवा दूंगा।
सोचो, यानी भगवान बोला था क्या साधु बनिया को तू मेरा पूजा करवाना? वो खुद ही अपने मनोकामना सिद्ध करने के लिए बोला था कि मेरे यहाँ संतान होगा तो मैं भगवान का पूजन करूंगा। भगवान की कृपा से संतान हो गया। अब वो बोलता है विवाह तस्य करिष्यामि, यानी वो 18 साल 20 साल बाद उसके बेटी का विवाह होगा तो 18 साल 20 साल तक के भगवान उसके रास्ता देखते रहेंगे, हैं साधु बनिया मेरा पूजा कराएगा बोल के। इसीलिए आदमी भोगते हैं। तो आज करूंगा कल करूंगा बोल बोल के वो टाल दिया। अब समय बीतता चला गया। समय बीतते 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 उसके कन्या जवान हो गई, युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। एक दिन अपने सहेलियों के साथ खेलते हुए अटखेली करते हुए आ रही थी। साधु बनिया एक वृक्ष के नीचे अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ, अपने कन्या को दूर से देखती है, विचार करती है अब मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई। और जब कन्या विवाह योग्य हो जाए श्रोता समाज, तो उसका विवाह कर देना चाहिए। ऐसे नीति भी कहता है, धर्म भी कहता है, सामाजिक रीति नीति भी कहते हैं, तो विवाह कर देना चाहिए। तो साधु बनिया एक दूत को भेजते हैं और अपने सामाजिक वणिक के पुत्र ढूंढ के लाने के लिए बोलते हैं। वो जाता है और कांचन नामक नगरी से एक बनिया पुत्र ढूंढ के लाता है और उसके साथ अपने बेटी का विवाह करवाते हैं। कौन? वह साधु बनिया, कलावती का विवाह। विवाह करवाने के उपरांत चूंकि साधु बनिया का कोई बेटा नहीं था तो अपने दामाद को अपने घर जमाई बना के रख लिया। और घर में रखने के बाद विवाह आदि सारे कार्य संपन्न हो गए, लेकिन दुर्भाग्यवश शादी के समय भी भगवान का पूजा नहीं करवाया। भगवान का उस समय भी पूजा नहीं करवाया। देखो श्रोता समाज, भगवान के पूजा में सबसे मुख्य चीज है अनुराग। मेरे बातों को ध्यान से समझना, बुरा मत मानना, ठीक है? भगवान की पूजा में सबसे, भगवान कोई चीज का मांग नहीं करते कि तुम मेरे को ये करो, तुम मेरे को वो करो, तुम मेरे में ये चढ़ाओ। भगवान तो गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यन्मा भक्ति प्रक्षते, पत्र से पुष्प से फल से तुम मेरे पूजा कर सकते हो, वो भी नहीं है तुम्हारे पास, तो मेरे लिए एक कतरा आंसू का बूंद भी बहा दिए तो भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। और हम भगवान को क्या देंगे श्रोता समाज, सब तो उसी का दिया हुआ है। यो असी। लेकिन यदि आप पूजा कर रहे हो तो पूजा किन्ह अधिक अनुरागा निज अनुरूप शुभग बर मांगा। भगवान के पूजा में अनुराग होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण, आप भगवान सत्यनारायण जी के पूजा करवाए अपने घर में, पूजा करवाते समय अब भगवान के सत्यनारायण जी के जो पाटा होता है, यहाँ पुरोहित महाराज लोग भी बैठे होंगे जो पूजा, हाँ आप लोग देखे होंगे, पूजा करते समय वो जो पाटा में भगवान सत्यनारायण को बिठाते हैं, वो पाटा में बिठाने के लिए कपड़ा लेके आते हैं भगवान के लिए, तूस कपड़ा। वो इतना गंदा कपड़ा रहता है कि वो पुरोहित उसको ले जाकर के अपने जीवन में उपयोग भी नहीं कर सकता, ठीक है? उसको लेके कचरा में फेंक देगा। तो भगवान को बिठाने के लिए जो कपड़ा है वो 10 रुपए का तूस कपड़ा लेकर के आए हैं, और खुद जो जजमान बैठ रहा है वो 2000 के ब्रांडेड कपड़ा पहन के बैठ रहा है। कहां से आपका पूजा सफल होगा? आपकी पत्नी 3000 के साड़ी पहन के बैठी है, भगवान के पूजा के लिए वो लोकल वाला गोंदा फूल ले आए हैं, और आपके पत्नी के पूजा में बैठे कि बोल के गजरा बनाने के लिए मोगरा फूल गुलाब फूल लेके आ गए हैं। हो गया आपका पूजा वहां पे खत्म। और भगवान में चढ़ाने के लिए इत्र लाना है, परफ्यूम लाना है, तो बाजार में मिलता है छोटा सा शीशी है, उसको ले आए छीटने के लिए। और तुम्हारे पत्नी के लिए ओ ब्रांडेड वाला परफ्यूम ला, तुम्हारे लिए ब्रांडेड वाला परफ्यूम ला रहे हो, कहां से आपका पूजा सफल होगा? इसीलिए आदमी दुख भोगता है। भगवान नहीं बोल रहे मेरे में वो चढ़ाओ, भगवान नहीं बोल रहे मेरे में ऐसा करो, लेकिन कर रहे हो, एक तो आप करो ही मत, और यदि कर रहे हो तो श्रद्धा के साथ करो। श्रद्धा भक्ति समन्वितम। आपके अंदर में ये भावना रहना चाहिए कि मैं जितना पहना हूं उससे एक कदम आगे भगवान को पहनाऊं, ठीक है? और दूसरा, आजकल तो ऑनलाइन पूजा भी हो जाता है, ये भी एक समस्या है? तो यदि ऑनलाइन पूजा हो नहीं रहता तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू कर दो, चंदनम समर्पयामि वो बोल रहा है, आप चढ़ाते जाओ, पंडित का जरूरत ही क्या है? हमारे सदग्रंथ कहते हैं न विप्रपादोदक पूजितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशानि तुल्यानि गृहानि तानि। जिस व्यक्ति के घर में ब्राह्मण के चरणारविंद के पूजा नहीं हुआ है, ब्राह्मण के पैर नहीं धुला है, जिस व्यक्ति के घर में ब्राह्मण बैठ करके स्वाहा स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं किया है, स्वधा शब्द का उच्चारण नहीं किया है, श्मशानि तुल्यानि गृहानि तानि, ऐसे व्यक्ति के घर को स्मशान के समान माना गया है। हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे सदग्रंथ बोल रहे हैं। नैवे प्रपाद हो तो आप मोबाइल में पूजा करवा रहे हो तो आपके घर में तो ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन हुआ ही नहीं है? अब दक्षिणा भी मोबाइल में डाल दो ऑनलाइन, वहां ब्राह्मण कहां से जनेऊ निकाल के फिर संकल्प करेगा, दक्षिणादित्य में ही संप्रदत्य, और वो मोबाइल से फिर आशीर्वाद मिलेगा, मंत्रार्था सफला संत पूर्णा संत मनोरथा सत्रणाम बुद्धिनाशस्तु, तो ब्राह्मण स्वयं आशीर्वाद देगा तब तो आपको मिलेगा। तो जो हो सके श्रोता समाज जितना हो सके हमारी संस्कृति पालन कीजिए उसको,
अब आप आगे आपकी इच्छा, आप सब स्वतंत्र हैं, आपको जैसे अच्छा लगे आप ऐसे करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऐसे करो बोल के, वैसे भी मेरे कथा कहने का सिद्धांत ये नहीं रहता मैं आप लोगों को सुधारूं बोल के, मैं कहीं ना बिगड़ जाऊं इसलिए कथा बोलता हूँ। ठीक है, आप लोग सुधर जाओ इसलिए कथा नहीं बोलता मैं। और दूसरा कथा तो मैं जगन्नाथ जी को सुनाता हूँ, इस बहाने आप लोग सुन लेते हो। यो वशी, मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो परदेसी कल अपने घर जाएंगे। लेकिन जितना हो सके आप सही ढंग से आचरण करो, अच्छे से पूजा करवाओ। कितना अधिक अनुरागा, आप अपने घर में शादी करवा रहे हो हैं, शादी में फटाका फोड़ दोगे भले 20,000 के, लेकिन वो पंडित को बेचारा रात भर पूजा करवाया है, वो पंडित को दक्षिणा देते समय आप खिच 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 करना शुरू कर दोगे 1,000 देने के लिए, भले 20,000 का फटाका फोड़ दोगे। नाना प्रकार के वो आजकल तो शादी ऐसे भी इतना प्रपंच हो गया है कि अकबका जाएगा कोई आदमी। अब मेरे जैसा आदमी तो शादी में जाऊंगा तो मैं अकबका जाऊंगा बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतना मोबाइल में जो मैं चोचला देखता हूँ शादी में हैं, तो उतना ही पैसा को अपने बेटी के नाम में जमा कर दो, कम से कम उसका भविष्य बन जाएगा। जो व्यर्थ आप खर्चा कर रहे हो आगे चल करके बहुत तकलीफ होगा। श्रोता समाज, आज आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, वो आज आप शादी को इतना महंगा शादी कर दिए हो, आदमी बेटी पैदा करने के लिए डर जाएगा। मेरे बात को गलत मत समझना, आज शादी को इतना महंगा बना दिए हो आप, आदमी बेटी पैदा करने के लिए डर जाएगा। मस्त शादी करवाओ, ब्राह्मण बैठे उसमें स्वस्ति वाचन करें। पहले 1 महीना का शादी होता था, बुजुर्ग लोग जानते भी होंगे। उसके बाद फिर थोड़ा कम हुआ, 8 दिन का हुआ, 15 दिन का हुआ, 15 दिन से 8 दिन, 8 दिन के बाद 3 दिन, 3 दिन में ही शादी करते थे पूरे बेटी बहन परिवार धूमधाम से। क्या आनंद आता था शादी में, एक एक रीति नीति रिवाज के साथ होता था। आज तो 1 दिन का शादी होता है बस, और 1 दिन में इतना प्रकार से आप आज के शादी में नियम का कोई महत्व नहीं, आज के शादी में धर्म का कोई महत्व नहीं, ब्राह्मण के वेद मंत्र का कोई महत्व नहीं, बस पैसा करना है, दिखावा करना है, उसका महत्व है। जितना हो सके धन को बचाओ श्रोता समाज, क्योंकि पैसा है तो इज्जत है। आज पैसा खत्म हो जाएगा, कल इज्जत खत्म हो जाएगा। और आप कितने भी अच्छा भोजन करवा दोगे, भोजन करके जाने के बाद आदमी लोग यही बोलेंगे नमक कम था, ठीक है, वो वाला सब्जी ठीक नहीं बना था। पूरे बाप अपने जीवन भर के मेहनत, पूरे जीवन भर के परिश्रम को वो शादी नहीं करते रहता, अपने बेटी के लिए अपने पूरे जीवन भर के परिश्रम को वहां पे, और आप उसका मजाक उड़ा के आ जाते हैं। आपकी इच्छा है जितना हो सके श्रोता समाज सब छोटे छोटे चीजों को समझो। सत्संग क्या है, राम कथा क्या है, राम जी जन्म लिए रावण को मारे, आप तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, काहे यहाँ बैठे हो। सत्संग के बहाने ये सारे छोटे छोटे चीज हमको सीखने को समझने को मिलता है। तो पूजा के अधिक अनुराग, भगवान की पूजा करो तो अनुराग के साथ करो। भगवान में भोग लगाओ, आप जो भोग ग्रहण करते हो, आप जो खाना खाते हो उससे अच्छा भोजन लगाओ, ठीक है। आप जो कपड़ा पहनते हो उससे अच्छे कपड़ा भगवान को समर्पित करो। यो अशी तो साधु बनिया उस समय भी अपने शादी के उस समय भी पूजा करने के लिए टाल दिया और भगवान का पूजा नहीं किया। और कुछ दिन अपने घर में रहने के बाद अपने अब कितने दिन तक घर में बैठेगा। व्यापारी आदमी पैसा नहीं कमाता है तो भी व्यापारी को चैन नहीं आता है। तो साधु बनिया क्या करता है, अपने बेटी और अपने उसको क्या बोलते हैं पत्नी को घर में छोड़ दिए और धन कमाने के लिए रत्नसार नमक नगर में जाकर के अपने दामाद के साथ व्यापार करने लगा। अब भगवान नारायण जी सोचे वारे साधु बनिया, मैं तो बोला नहीं था तू मेरा पूजा कर, तू मेरा पूजा करने के लिए बार बार झूठ बोला, जा तुझे महान दारुण दुख की प्राप्ति हो। भगवान अपने बलवती त्रिगुणमय योग माया का प्रहार के सृजन मोहनी योग माया का वह रत्नसार नामक नगर के राजा का नाम था चंद्रकेतु। चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार कर रहे थे। व्यापार करते समय भगवान के माया से 2 चोर उत्पन्न हुए और 2 चोर उत्पन्न होकर के राजा चंद्रकेतु के सारे धन को चोरी किए उसके राज्य के। और जहां पे साधु बनिया और उसके दामाद सोए थे उसके सिराहने में रख करके अंतर ध्यान हो गए। अब राजा के सैनिक दौड़ते दौड़ते आए, साधु बनिया और उसके दामाद के पास धन को देखे, विचार करने लगे यही लोग चोर हैं। दोनों के हाथ में हथकड़ी लगाओ, पाँव में बेड़ी लगाए, राज दरबार ले गए। लोग चिल्ला रहे हैं भैया हम चोरी नहीं किए हैं, हम चोरी नहीं किए हैं। हालांकि नहीं किए हैं वो लोग, लेकिन भगवान तो उसको फंसा दिए ना। जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। और स्नेही स्वजन जिस समय राम करन चाह न सोई होए, राखे राम तो मारे कौन और मारे राम तो राखे कौन, ये वाला भाव है। तो वहां पे राज दरबार लिए राजा को बताया। राजा बोले इन लोग चोरी किए हैं, राजद्रोह किए हैं, इन लोगों को घोर कारावास में डाल दो। कारावास में डाल दिए। अब जेल खाना जाने के बाद सोचने लगे न जाने हम कौन से देवता के माया से मोहित हैं।
हम तो चोरी किए नहीं है फिर भी फंस गए। श्री सूत जी महाराज कथा सुनाते हुए कहे, ऋषियों ये तो साधु बनिया और उसके दामाद का चरित्र है। अब उसके घर की कथा को भी बताता हूं, उसे भी मन लगा करके सुनो। उसके घर में जो बेटी थी कलावती और पत्नी लीलावती, उसके घर में भी साधु बनिया अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति था। भगवान की माया से जो 2 चोर उत्पन्न हुए थे, उसके घर के भी सारे धन को चोरी करके ले गए। दोनों माँ बेटी लीलावती और कलावती एक एक अन्न के दाना के लिए मोहताज, अन्न चिंता पराभुक्ता, भीख मांगते थे। भीख से जो मिल जाता था उसी से उसके घर में भोजन बनता था। एक दिन की बात है, साधु बनिया की बेटी कलावती एक पंडित के घर में भगवान का पूजा हो रहा था। पूजा में गई, कथा श्रवण किया, आते तक थोड़ा विलंब हो गया, रात हो गया। तो उसकी माँ लीलावती पूछती है, बेटी कलावती तुम इतने रात तक के कहाँ थी? जवान लड़की को रात को घर से बाहर नहीं रहना चाहिए बेटी, समाज अनेक प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बेटी? तो कलावती कहती है, माँ मैं कोई अन्यत्र नहीं गई थी, ना ही कोई गलत कार्य करने गई थी माँ। एक पंडित के घर में भगवान का पूजा हो रहा था, पूजा में बैठी, प्रसाद कथा श्रवण की, प्रसाद ग्रहण की और आपके लिए भी प्रसाद लेके आई हूँ। इस प्रकार कह के प्रसाद अपने माँ लीलावती को देती है। उसके माँ लीलावती प्रसाद ग्रहण की। प्रसाद खाते ही लीलावती को अपने पुराना बात याद आ गया, स्मरण हो गया। विचार करती है, पुराना बात जो भूल गए थे लोग। क्या बात? अपने बेटी से कहती है, बेटी जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तो हम संकल्प किए थे कि यदि हमारे यहाँ संतान हो जाएगा तो हम भगवान सत्यनारायण जी के पूजा करेंगे, लेकिन तुम्हारे पिता के कंजूसी या हमारा दुर्भाग्य के चलते हम भगवान सत्यनारायण का पूजन नहीं कर पाए, इसीलिए आज हमको दुख पाना पड़ रहा है बेटी। दोनों माँ बेटी पश्चाताप करने लगे। दूसरे दिन भीख मांगने के लिए गए, द्वार द्वार भीख में जो भी धन मिला उस धन को एकत्र करके भगवान सत्यनारायण जी के पूजन किए और पूजन करके भगवान नारायण के प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु क्षमश्चा हम हमारे अपराध को क्षमा कर दो प्रभु, हम मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं प्रभु, हम लोग से अपराध हुआ, हमारे अपराध को क्षमा कर दो। हमारे पति और दामाद विदेश धन कमाने के लिए गए हैं प्रभु, जहाँ भी हैं वो स्वस्थ सुंदर रहें और शीघ्र लौट के आए, ऐसे भगवान से प्रार्थना किए। भगवान सत्यनारायण बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता प्रसन्न हो गए और अर्धरात्रि को राजा चंद्रकेतु के, जो राजा दोनों ससुर दामाद को जेल में डाले थे, राजा चंद्रकेतु को स्वप्नादेश दिए कि हे राजन सुबह होते ही दोनों ससुर दामाद को छोड़ दे, नहीं तो जहां तक तेरा राजपाट धन वैभव है मैं सबको नष्ट कर दूंगा। राजा घबरा गए, उठे। उठने के बाद अब उसको नींद नहीं पड़ा, इतना खतरनाक कोई सपना देखेगा तो कैसे नींद पड़ेगा, सब खत्म कर दूंगा। अपने कुल पुरोहित के पास गए, कुल गुरु के पास गए, बोले कि आज मैं इस प्रकार का स्वप्न देखा हूं गुरुदेव, और स्वप्न फल का विचार क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करो। उनके कुल पुरोहित उनके कुल गुरु कहे, देखो राजन ये स्वप्न नहीं है, नारायण का आदेश है, इसका पालन करो तभी तुम्हारा कल्याण है। इस प्रकार कहने पर राजा दूसरे दिन स्नान ध्यान करके अपने राज दरबार में बैठे, दोनों ससुर दामाद को बुलाए, हाथ की हथकड़ी कटवाए, पांव की बेड़ी कटवाए, छौर कर्म करवाए और उन लोगों से जितना भी धन छीने थे राजा उनको दूना दूना धन प्रदान किए चंद्रकेतु, और दूना दूना धन प्रदान करने के उपरांत हाथ जोड़ करके कहे कि हे साधु बनिया आप जाइए, आपके किसी प्रारब्ध के कारण ही आपको यह दुख मिला था। इस प्रकार कहने के उपरांत वह दोनों ससुर दामाद राजा से विदा लेकर के अपने सारे धन को नाव में डालते हैं और सारे धन को नाव में डाल करके अपने नगर की ओर प्रस्थान करने लगे। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा के 3रे अध्याय श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां 3य अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान के। अब 4था अध्याय। राजा से विदा होकर के जब वो जाने लगे, जाते समय भगवान नारायण जी के मन में इच्छा हुआ कि साधु बनिया को तो एक बार दंड दे चुका हूं, गलती किया था इसलिए, अब ये सुधर गया या अभी भी इसके मन में वही कपटी वाला भाव है, ईर्ष्यालु वाला भाव है, परीक्षा लेके देखना चाहिए। इस प्रकार कह करके परीक्षा लेने के लिए क्या किए, परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं कि एक दंडी के वेश बना लिए भगवान, दंडिया ने एक भिखारी के जैसे वेश बना लिए और साधु बनिया के पास उसके नाव में आके कहते हैं, साधु बनिया कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे नाव में क्या है? साधु बनिया कहता है, लता पत्रादिकम शैवम वर्तते तरुणिम मम, मेरे नाव में तो पान पत्ता भरा पड़ा हुआ है, क्यों तुम्हें कुछ रुपया पैसा चाहिए क्या? भगवान दंडी के रूप में कहे, सत्यमेव तु वचम, तेरा वाणी को सत्य हो जाए। इस प्रकार कहा करके कुछ दूर में एक अश्वत्थ का वृक्ष था, वट का वृक्ष था, उसके नीचे में जा करके भगवान बैठ गए और बैठने के उपरांत साधु बनिया स्थान ध्यान करके जब नाव खोल के देखता है तो उसके नाव में जितने हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात थे
मुद्राएं थे, सब पान पत्ता बन गए थे, केला पत्ता, आम पत्ता, पान पत्ता। बेचारा बेहोश हो गया। कोई आदमी का 10 रुपए घूम जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। इसका तो पूरा धन दौलत पान पत्ता बन गया। वो जाने कि उसके आत्मा जाने। बेहोश हो गया। उसके दामाद उठाया, मुख में जल सिंचन किए, कहने लगे ससुर जी, आदमी आदमी से झूठ बोले तो समझ आता है, आप तो भगवान से झूठ बोले हो। बोले जाओ उनको क्षमा मांगो। बोले दोनों ससुर दामाद आए, उस बड़ वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान को क्षमा याचना करते हुए कहता है साधु बनिया प्रभु, तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवगसा न जानन्ति गुणा रूपम तवश्चर्विदम प्रभु मूढ़ो अहम कथम जाने मोहितस्त माया। हे प्रभु, मैं तो मूढ़ हूँ, आपके माया को तो ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि देवता नहीं समझ सकते। मैं तुच्छ बनिया आपके माया को नहीं समझ पाया प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कर दो प्रभु। इस प्रकार बार बार क्षमा याचना करते हुए भगवान को बार बार प्रणाम करते हुए नतमस्तक हुए। भगवान क्या है, दयालु हैं, दया कर दिए, पतित पावन हैं, क्षमा कर दिए। क्षमा करने के बाद वहां से भगवान अंतर्ध्यान हुए। साधु बनिया अपने नाव को खोल करके देखता है। आने के उपरांत नाव में पुनः आयुष्मान भव बेटा, सुखी रहो, बैठो बेटा, अपने सुखी रहो बेटा, बैठो। अपने नाव को खोल करके देखते हैं, उसके नाव में पुनः पूर्वानुसार धन दौलत को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के उपरांत वहां से वह अपने नगर की ओर प्रस्थान करने लगे। जैसे उनके गांव सामने आया तो साधु बनिया अपने दामान से कहता है, दामान जी, हम बहुत दिन के बाद विदेश से धन एकत्र करके आ रहे हैं, हमको अचानक घर नहीं जाना चाहिए। अब उस जमाने में तो मोबाइल नहीं था कि फोन कर दें, ए करेजा आ रे ले लू हो बोल के, हैं तो एक संदेश भेज देते हैं। बोले तो एक दूत को संदेश भेजे, दूत उसके घर में जाकर देखता है दोनों माँ बेटी लीलावती और कलावती भगवान नारायण जी के पूजा कर रहे थे। दूत पूजा करते देख के ठहर गए। जब लीलावती अर्थात साधु बनिया की पत्नी पूजा से उठी तो हाथ जोड़ करके दूत कहता है, माता, आपके पति एवं आपके दामाद विदेश से बहुत सारे धन लेकर के आए हैं, आप उनके दर्शन के लिए चलो। इस प्रकार कह करके दूत अपना कार्य संपादित करके वहां से चला जाता है। चूंकि लीलावती पूजन से उठ चुकी थी, अपने बेटी कलावती से कहती है कि बेटी, मैं तो पूजा संपन्न कर चुकी हूँ, मैं अपने पति और दामाद को देखने के लिए जा रही हूँ, तू पूजा संपन्न करके आ जाना। इस प्रकार कह करके वहां से लीलावती चले जाती है। अब कलावती क्या हुआ, कई दिन हो गया था अपने पति को देखी नहीं थी, तो अपने पति को देखने की इच्छा से जल्दी जल्दी भगवान की पूजा को भी शॉर्टकट खत्म कर दी। ठीक है, भगवान को प्रणाम तक नहीं की, देखना है आ रहे हैं, ठीक है, तो भगवान के प्रणाम तक और तो और भगवान के प्रसाद तक नहीं खाई और आ गई पति देखने के लिए। अब भगवान का दिमाग खराब हो गया। भगवान बोले, वारे साधु बनिया, अभी तक तो तेरा ये हाल था, तेरे बेटी तो तेरे से आगे निकली। बोले हैं। अब भगवान वो नाव खेते हुए जो आ रहे थे, नाव सहित उसको जल में डुबा दिए। कौन? साधु बनिया के दामाद को नाव सहित जल में डुबाने के बाद साधु बनिया के बेटी अपने पति को न पा करके आकाश मार्ग में जिस प्रकार कुर्रियां विलाप करती है, उसी प्रकार वह कन्या विलाप करने लगी, रुदन करने लगी और अपने पति के चरण पादुका को, खड़ाऊ को सिर में रख करके सती होने का विचार करती है। उसी समय व्योमवाणी तदा पुरा आकाशवाणी हुआ और आकाशवाणी में शब्द था कि साधु बनिया, तेरे में बेटी मेरे प्रसाद का त्याग करके आई है, यदि पुनः जाकर के मेरे प्रसाद ग्रहण करके आ जाए तो मैं उसके पति उसको लौटा दूंगा। अब साधु बनिया की बेटी दौड़ी दौड़ी घर आई, भगवान को क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने के बाद परिक्रमा करती है, भगवान को प्रणाम की, प्रसाद ग्रहण की। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत जब आती है तो उसके पति जो नाव से ही जल में डूब गए थे, नाव खेते हुए आ रहे थे, उसको देख के बड़े प्रसन्न हुए। उसी स्थान में भगवान सत्यनारायण के पूजन किए, घर आए और घर आने के बाद भी अब साधु बनिया सुधर गया। 2-2 बार मार पड़ा है उसको भगवान के, सुधर गया और जब तक जीता रहा संक्रांति, अमावस्या, सायंकाल, प्रातः काल भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजा करके इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्कंद महापुराण के अंतर्गत सत्यनारायण व्रत कथा के 4था अध्याय श्री सूत जी महाराज विश्राम दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम 4था अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान के। अब 5वां अध्याय, ये आखिरी अध्याय है सत्यनारायण कथा का। ये पूरा 4 अध्याय का सार भी है। पुराने समय में एक तुंगध्वज नाम करके राजा थे। पुराने समय में एक तुंगध्वज नाम करके राजा थे जो प्रजाओं को अपने बेटा बेटी के समान पालन करते थे। बड़े प्रतापी राजा थे, अच्छे राजा थे। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहे थे अपने सैनिकों के साथ। कुछ छोटे छोटे बच्चे बर पेड़ के नीचे में भगवान विष्णु के पूजा कर रहे थे। वाल वाल पूजा करते राजा देखा जरूर, लेकिन अहंकारवश बोले मैं तो राजा हूं। अरे राजा है तो भगवान के लिए थोड़ी राजा है। बोले मैं तो राजा हूं। नहीं गए वो। राजा दृष्टवा
दर्पेण न गत्वा न नमामसा। राजा देखता जरूर है लेकिन अहंकारवश न गत्वा न नमामसा, ना तो सामने जाकर प्रणाम करता है न दूर से प्रणाम करता है। छोटे छोटे बच्चे लोग विचार किए, राजा है तो अच्छा, ना है तो अच्छा, हमारे देश का राजा है, हमारा ये कर्तव्य कहता है, एक दोना प्रसाद लेके राजा को दें। इस प्रकार विचार करके एक दोना प्रसाद लेके राजा को प्रदान किए। अब राजा मन में विचार करता है, तुंगध्वज नाम करके राजा, ये छोटे छोटे बच्चे लोग इन कैसे बर्तन में बनाए होंगे ना, कैसे बर्तन में इन लोगों के द्वारा बनाए गए प्रसाद को मैं इतने बड़े देश का राजा कैसे खाऊंगा? ईगो वाला बात है। प्रसाद को नहीं खाया और उस प्रसाद को अपने घोड़े को खिला दिया। घोड़ा खाते ही प्रसाद खाते ही घोड़ा गायब। राजा का दिमाग खराब है, प्रसाद खाते ही घोड़ा गायब हो गया। मेरे घर में कौन कौन गायब हो गए होंगे? एक घबराहट में बेचारा घर गया। घर जाके देखता है तो उसकी बेटी मूर्छित पड़ी है, उसके बेटा लोग बेहोश पड़े हैं, पूरे राज्य में महामारी फैला हुआ है। राजा घबरा गया, बोले हे हरि ये क्या हुआ? बोले वापस आए, आने के बाद उस ग्वाल बालों के पैर को के नीचे गिर गया। बोले बचाओ बचाओ। ग्वाल बाल बोले हम कहां से बचाएंगे भाई, बचाने वाला तो केवल ये है। क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान के शरण में जाओ, हमारे शरण में क्यों गिर रहे हो? उसी बड़ वृक्ष के नीचे भगवान के पास लेके गए। राजा अनेक प्रकार के क्षमा याचना किए और जिस ग्वाल बालों के द्वारा दिए गए प्रसाद को राजा त्याग किए थे, वही ग्वाल बाल अपने हाथ से फिर उठा करके राजा को प्रसाद दिए। राजा उस प्रसाद को हाथ में लेकर के कहता है, प्रभु इसी प्रसाद को त्यागने से मुझे दुख मिला था, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। बार बार भगवान नारायण को क्षमा याचना करके उस प्रसाद को सेवन करता है। प्रसाद खाते ही स्वर्ग में गया हुआ घोड़ा फिर से मृत्युलोक में आ गया। राजा देखे बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान को प्रणाम किए, ग्वाल बालों को प्रणाम किए, सारा अहंकार घमंड सब खत्म, खटाखट खटाखट, ठीक है, उनके सारा अहंकार खत्म। उसके बाद भगवान को मार पड़ा था डंडा। उसके बाद राजा उस घोड़े में काकुत्थे हुए कूद के बैठे और कूद के बैठने के उपरांत राजा पुनः अपने नगर की ओर आते हैं। नगर की ओर आके देखते हैं तो उसके पत्नी जो मूर्छित होकर के पड़ी थी, सुंदर आरती के थाल लेके खड़ी है। उसके राज्य में जो महामारी फैला हुआ था, पूरे राज्य स्वस्थ सुंदर निरोगी थे, किसी राज्य में किसी के ऊपर भी कोई प्रकार का कोई आपत्ति विपत्ति नहीं था। उसके पुत्र लोग जो मूर्छित पड़े थे, चारों तरफ से शिकार खेलते हुए आ रहे थे। राजा इस दृश्य को देखे बड़े प्रसन्न हुए। भगवान नारायण के मन में, उसके मन में, नारायण जी के लिए उसके मन में बड़ा श्रद्धा जगा और वह राजा भी जब तक जीता रहा इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार 5वां अध्याय में तुंगध्वज नाम करके राजा के कथा को बताए और कथा को उपसंहार करते हुए, कथा के महिमा वर्णन करते हुए आखिरी में श्री सूत जी महाराज कहे कि ऋषियों विशेषतः कलियुगे लघुपाय भूतले, विशेष करके कलियुग में यही एक छोटा सा उपाय है जिसके करने से मनुष्य के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कलियुग में भगवान सत्यनारायण के अनेक नाम होंगे, कोई उन्हें सत्य कहेंगे, कोई सत्य देव कहेंगे, कोई मत्स्य कहेंगे, कोई कुर्म कहेंगे और भगवान नाना रूप में आकर के अपने भक्तों का कल्याण करेंगे, मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जिस प्रकार गंगा जी के जल को देखने वाले, गंगा जी के जल को में स्नान करने वाले और गंगा जी के जल को पान करने वाले, पीने वाले, तीनों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सत्यनारायण जी के व्रत कथा कहने वाले, करवाने वाले और सुनने वाले, तीनों के मनोकामना को भगवान सत्यनारायण जी पूरा करते हैं। इस प्रकार सत्यनारायण जी के महिमा वर्णन करते हुए बोले, अभी तक मैंने जिन जिन लोगों की कथा बताया, अब उनके दूसरे जन्म की भी कथा बताता हूँ 5वां अध्याय में, उससे भी मन लगा करके सुनो। सबसे पहले कथा किसका बताए थे? सतानंद नाम करके गरीब ब्राह्मण का। वही सतानंद नाम करके गरीब ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नाम करके ब्राह्मण हुए। सतानंदो महाप्रागो सुदामा ब्राह्मणो, सुदामा नाम करके ब्राह्मण हुए और भगवान कृष्ण के साथ मित्रता करके इस श्लोक में सुख भोग करके अंतिम में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। उसके बाद वो जो लकड़ी के बेचने वाला लकड़हारा था, जिसके कथा बताया था दूसरे अध्याय में, वह लकड़ी के बेचने वाला लकड़हारा दूसरे जन्म में गुहराज निषाद हुए। यही ये श्रृंगवेरपुर के राजा, जिसके कथा भी बताऊंगा थोड़ी देर में। गुहराज निषाद हुए और राम जी के साथ मित्रता करके इस लोक, उस सत्यनारायण कथा के प्रभाव से सोचो गुहराज निषाद बन गए और राम जी को गंगा पार करवा के स्वयं संसार रूपी सागर से पार हो गए। वो जो उल्कामुख नाम करके राजा की कथा बता रहा था, जो भद्रशिला नदी के किनारे जाकर के भार्यातश्च प्रमुग्धाच सरोजवदनाम सती भद्रशिला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरतः, वही उल्कामुख नाम करके राजा दूसरे जन्म में दशरथ नाम करके राजा हुए। दूसरे दिन की कथा में बताया था मैं, दशरथ नाम के राजा हुए और राम जी को पुत्र रूप में प्राप्त करके कुल गुरु वशिष्ठ की सेवा करके भगवान रंगनाथ की पूजा करके इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। बार बार जो झूठ बोलने वाला साधु बनिया था,
वह साधु बनिया दूसरे जन्म में सत्यनारायण व्रत कथा के प्रभाव से मौरत ध्वज नाम करके राजा हुए और अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरा से चीर करके कृष्ण अर्जुन यमराज को दान में दे करके इस लोक में भी सुख भोग करके अंतिम वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। और आखिरी कथा बताया था आप लोगों को तुंगध्वज नाम करके राजा की कथा, जिसको प्रसाद छोड़ने से दुख मिला था। वही तुंगध्वज नाम करके राजा सत्यनारायण व्रत कथा के प्रभाव से दूसरे जन्म में तुंगध्वजो महाराजो स्वयं भू मनुम किलिम सर्वान भागवतम कृत्वा, वही तुंगध्वज नाम करके राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु नाम करके राजा हुए, मानव सृष्टि किए, भागवत धर्म का प्रचार किए, लोक में सुख भोग करके अंतिम भावी वैकुंठ लोक को चले गए। वो जो छोटे छोटे बच्चे लोग जो बरपण के नीचे भगवान का पूजा कर रहे थे, उसी पूजा के प्रभाव से वह सारे छोटे छोटे बच्चे वृंदावन में जा करके वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा बने, ग्वाल बाल, और कृष्ण चंद्र के साथ मित्रता करके अंतिम भावी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार 5 अध्याय सत्यनारायण व्रत कथा श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान के। ये 5 अध्याय सत्यनारायण कथा स्कंद महापुराण के अंतर्गत रेवा खंड से संकलित किए हैं। कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए विशेषतः कलयुग लघु उपाय भूतले, विशेष करके कलयुग में यही एक छोटा सा उपाय है जिसको हर व्यक्ति करवा सकता है, और ये हमारे कोई टोना टोटका नहीं है, कोई चमत्कारिक कथा नहीं है, यह हमारे वैदिक कथा है। स्कंद महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचना किया गया है और विशेषतः कलयुग लघु उपाय भूतले, विशेष करके कलयुग में यही एक छोटा सा हमारे तारण तरण का उपाय है। सत्यव्रतम सत्य संगम सत्यनारायणम हरिम यत् सत्येन जगत सत्यम सत्यम त्वाम प्रणमाम्यहम। एकमात्र भगवान सत्यनारायण जी हैं और नारायण जी की पूजा ही हम लोगों के केचित कालेन मनसा सत्य पूजा फलप्रदा। ठीक है, तो चलिए नारायण जी के स्मरण करते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। अरे आप लोग गाते नहीं हो भाई, बड़ा तकलीफ है। मैं आप लोगों के लिए सत्यनारायण कथा बताया हूँ, राम कथा से हट के। रुको, एक ललित रुक जाओ बेटा, ये लोग गाएंगे, आप लोग गाना, ठीक है? मस्त ताली बजाते हुए एक साथ सब लोग बड़े भाव से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आवाज मजा नहीं आ रहा है, थोड़े जोर से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हाँ, इधर आवाज कम है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। हाँ बजाओ, नारायण भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण हरे नारायण 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 हरे नारायण सेवा नारायण 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 सेवा नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान के। हाँ, आइए अब हमारे राम कथा की ओर। क्या बता रहा था मैं आपको?